वेलकम स्टूडेंट्स ऑन स्पीडी मैथ। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। इस पार्ट में हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे, इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे और उन्हें एग्जाम्पल के थ्रू स्टूडेंट्स हम वेरीफाई भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म को देखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax³ + bx² प्लस सी एक्स प्लस डी। क्योंकि ये एक पोलिनोमियल है तो इसे हम पोलिनोमियल पी एक्स के इक्वल भी रख सकते हैं। तो पी एक्स इज इक्वल टू हो गया हमारा ax³ प्लस bx² प्लस सी एक्स प्लस डी। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं इस पोलिनोमियल, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है। मैंने आपको इससे प्रीवियस इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोस होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डिग्री 3 है तो 3 जीरोस भी हैं, हमने माना है। लेट अल्फा, बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस सी एक्स प्लस डी। स्टूडेंट्स, इस क्यूबिक पोलिनोमियल के हम 3 जीरोस मान लेते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इसके सम ऑफ जीरोस की। तो स्टूडेंट, फॉर्मूला होता है हमारा सम ऑफ जीरोस का माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। स्टूडेंट्स, अब आप देखिएगा यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x² पूछा गया है, x² का कोफिशिएंट b है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब हम फॉर्मूला लिखते हैं इसका सम ऑफ जीरोस का, अल्फा प्लस बीटा और गामा हमारे 3 जीरोस हैं, इनका हम जब सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाता है। कोफिशिएंट ऑफ x² कहा गया है तो x² का कोफिशिएंट हमारा b है तो माइनस का b हो गया क्योंकि ये माइनस पहले से लगा है। नीचे अपॉन में हमारा कोफिशिएंट ऑफ x³ है, x³ का कोफिशिएंट स्क्वायर a है तो हमारा फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। अब हम देखते हैं इसका सेकंड फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। स्टूडेंट, जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। स्टूडेंट्स, जो हमारा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म जो हमारी d है और कोफिशिएंट ऑफ x³ a है। तो स्टूडेंट्स बस यहाँ पर हम पुट कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमने लिखा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। स्टूडेंट्स, इसके कुछ नेक्स्ट फॉर्मूला है उसे हम करेंगे अगले पेज में, तो चलिए चलते हैं। स्टूडेंट्स, इसका जो अगला फॉर्मूला होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। स्टूडेंट्स, जब हम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं तो सबसे पहले हम जीरोस का प्रोडक्ट करते हैं, आफ्टर में उसके हम सम करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने अल्फा प्लस बीटा लिखा, इनका प्रोडक्ट किया, फिर सम किया बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इस प्रकार से हम ये फॉर्मूला बनाते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट स्टूडेंट c होता है और x³ का a होता है। तो हमारा फॉर्मूला बनता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का फॉर्मूला होता है c अपॉन a। स्टूडेंट्स, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल से जुड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। स्टूडेंट्स, हमें एग्जाम्पल में दिया गया है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल px 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8 have their zeros 4 minus 2 1/2 verify it। स्टूडेंट्स, हमें एक पोलिनोमियल दिया गया है क्यूबिक पोलिनोमियल और उसके यहाँ पे जीरोस दिए गए हैं और हमसे कहा गया है इसे वेरीफाई करके दिखाइए। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया गया है। हमें एक क्यूबिक पोलिनोमियल दिया गया है। जब हम इस क्यूबिक पोलिनोमियल को इसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो स्टूडेंट हमारे जो कंपेयर करने पर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू -14 और d इज इक्वल टू 8 मिलते हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं x³, यहाँ x³ का कोफिशिएंट a है, यहाँ पर 2 है तो a इज इक्वल टू 2 आ जाता है। इसी प्रकार से स्टूडेंट x² और b है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट, यहाँ -5 है तो b इज इक्वल टू -5 आ जाता है। इसी प्रकार से c इज इक्वल टू -14 आता है और d इज इक्वल टू 8 आता है। स्टूडेंट, जो हमें 3 जीरोस दिए गए थे 4 -2 और 1/2, इसे हम अल्फा, बीटा और गामा के तौर पर मान लेते हैं। स्टूडेंट, हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। अगर हम एल्जेब्रिक लैंग्वेज में देखेंगे तो फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। ये शॉर्ट फॉर्मूला मैंने लिखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। आप अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2 और गामा की वैल्यू 1/2 पुट कर देते हैं, माइनस आपने लगाया b अपॉन a, यहाँ से आप b की वैल्यू -5 और a की वैल्यू 2 रख देते हैं। स्टूडेंट, अब आप गौर कीजिएगा 4 प्लस माइनस से यहाँ माइनस आता है, 4 में से -2 गया, माइनस करते हैं तो 2 आता है, प्लस 1/2 चल रहा है, इसे हम लिख लेते हैं। स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है, यहाँ राइट में 5/2 आ जाता है आपका,
2 प्लस 1/2 को स्टूडेंट जब आप सॉल्व करते हैं तब आपका 5/2 इज इक्वल टू 5/2 आता है। इस प्रकार से जो सम ऑफ जीरोस वाला पार्ट है हमारा, वो हमारा वेरीफाई हो जाता है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट बचे हुए 2 पार्ट। स्टूडेंट्स अब हम इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं, जिसमें हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। इसका शॉर्ट फॉर्मूला होता है -d/a। अगर आप डिटेल में लिखेंगे तो इसका होगा माइनस कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। स्टूडेंट जब आप अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू पुट करते हैं, आप अल्फा की जगह 4, बीटा की जगह -2 और गामा की जगह 1/2 पुट करते हैं, और इसे आप जब आप सॉल्व करेंगे 2 से 2 कटता है, माइनस का 1 आएगा। 1 और -1 का जब हम गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आता है। 4 का -1 में गुणा करने पर माइनस का 4 आ जाता है। अब आप राइट हैंड को सॉल्व कीजिएगा। डी आपका 8 है, ए आपका 2 है, 2 4 जा 8 होता है, माइनस का 4। इस प्रकार से माइनस का 4 इक्वल टू आ जाता है। स्टूडेंट इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला पार्ट है ये भी वेरीफाई हो जाता है। अब हम लास्ट और अंतिम पार्ट की ओर चलते हैं, जिसमें हमें कहा गया है, पूछा गया है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि सबसे पहले हम जीरोस का प्रोडक्ट करते हैं, देन उसके बाद हम उसका सम करते हैं। तो सबसे पहले हमने अल्फा इंटू बीटा किया, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा किया, फिर हम इन्हें सम कर देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट C/A, या अगर हम फॉर्मूला के वाइडली तौर पर देखें तो फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। स्टूडेंट बस आप वैल्यू को पुट कीजिएगा, अल्फा की जगह 4, बीटा की जगह -2। अब आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका एटलीस्ट अंत में जाकर 7 इज इक्वल टू -7 के हो जाता है। दोनों आपके -7 इज इक्वल टू -7 हो जाता है। यहीं पर आपका स्टूडेंट ये तीनों जो आपकी प्रॉपर्टी थी वेरीफाई होती हैं। आपने स्टूडेंट कोई भी प्रॉब्लम इस वीडियो में हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स के जरिए से पूछ सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।